नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हम सभी के जीवन में बार बार आता है और वह विषय है डर। हाँ, वही डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो हमारे सपनों को छोटा कर देता है, जो हमारे आत्मविश्वास को कुचल देता है, जो हमें बड़ा करने से हमेशा रोकता है, जो हमारे पैरों को पकड़कर जकड़े रहता है। कभी असफलता का डर, कभी लोग क्या कहेंगे इसका डर, कभी दुनिया क्या कहेगी इसका डर, लोग हंसेंगे इसका डर। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे कहता हूं, डरो नहीं, आगे बढ़ो। याद रखना दोस्त, डर कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह हमारे मन की एक स्थिति है। जब हम किसी अज्ञात चीज के बारे में सोचते हैं, जब हमें असफलता का डर लगता है, जब हम समाज की आलोचनाओं से डरते हैं, तब यह डर हमारे जीवन को बांध लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डर असली भी है या नहीं? एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, डर के आगे जीत है। क्योंकि डर हमें रोकता नहीं है, हम खुद डर के कारण रुक जाते हैं। डर एक मानसिक भ्रम है। आप जिस चीज से डर रहे हैं वह जरूरी नहीं है कि वह वैसी हो जैसी आप सोच रहे हैं। अगर सच कहा जाए तो जीवन में हमारी असली हार हमारे डर से होती है, ना कि हमारी असफलताओं से। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, फिर गिरता है, फिर चोट खाता है, लेकिन डरता नहीं। वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और आखिरकार चलना सीख जाता है। तो सोचिए, जब हम बच्चे थे हमारे अंदर वो साहस था, फिर क्या हुआ? जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समाज, शिक्षा प्रणाली, आलोचनाएं, असफलताएं, लीडरशिप, नेतागिरी, ये दुनिया, इन सब ने हमारे भीतर डर पैदा कर दिया। यह समाज हमारे भीतर डर पैदा कर दिया। लेकिन सच ये है कि अगर आप डर के साथ जी रहे हैं तो आप पूरी तरह जी नहीं रहे हैं। हमारे इतिहास में अनगिनत ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने डर को हराया और दुनिया में एक मिसाल बन गए। भगत सिंह 23 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते फांसी का सामना किया। उन्हें मौत का डर नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने मिशन पर भरोसा था। उन्होंने अपने भारत देश को आजादी दिलाने के लिए ना तो उन्होंने विवाह किया और ना ही उन्होंने अपनी जिंदगी को खुल करके जिया। वो 23 साल की उम्र में हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। उनको भी अपनी जिंदगी से प्यार होगा, लेकिन उन्होंने देश के लिए डर को दूर भगा दिया। दूसरे, एपीजे अब्दुल कलाम। गरीबी में जन्मे कलाम साहब ने कभी इस डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया कि मैं कैसे वैज्ञानिक बनूंगा। उन्होंने सपने देखे, मेहनत की, दिन रात तपे, पसीना बहाया, खून बहाया, रातों को जगे और भारत के मिसाइल मैन बन गए और राष्ट्रपति भी। तीसरे, महात्मा गांधी। एक दुबले पतले इंसान ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को अहिंसा के रास्ते पर ला दिया। उन्होंने डर को अपने चरित्र में जगह ही नहीं दी। इन सभी लोगों ने डर को हराया और वही उनका सबसे बड़ा हथियार था। हम असफल होने से डरते हैं, लेकिन क्या असफलता बुरी चीज है? नहीं, असफलता हमें सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है, हमारे अंदर वो ताकत देती है जिसके दम पर हम अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख जाते हैं। हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है। आज जितने भी लोग अपनी जिंदगी में सफल हुए हैं, आज जितने भी महान व्यक्ति बने हैं, आज जितना भी आविष्कार हुआ है, आज जितनी भी खोजें हुई हैं, हर एक आविष्कार, हर एक खोज और हर एक महानता से पहले इंसान कईयों बार असफल हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल प्रयोग किए। माइकल जॉर्डन ने कहा, मैंने अपने जीवन में बार बार असफलता झेली और इसी का परिणाम है कि आज मैं एक सफल इंसान हूं। याद रखना दोस्त, असफलता अंत नहीं है, यह एक संकेत है कि आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। डर इस असफलता को रुकावट बना देता है, पर अगर आप डर को हटाकर देखें तो हर असफलता एक नया मौका होती है। एक बात अपने मन में गांठ बांध लो, डर वही पनपता है जहां आत्मविश्वास की कमी होती है। डर वही पनपता है जहां इंसान दिमागी रूप से कमजोर होता है। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपने खुद से पहले ही सोच लिया कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप डर के साथ उस कमरे में प्रवेश करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, आपकी सोच, सब में डर झलकेगा। पर अगर आप अपने आप से कहें, मैं तैयार हूं, मैंने मेहनत की है और मैं सफल हो जाऊंगा, तो विश्वास आपके अंदर चमकेगा और सच में आप उस इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपने डर से कैसे लड़ें?
आखिर हम अपने डर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें? डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा डर से लड़ने के उपाय। उपाय नंबर 1, डर को पहचानो। पहले अपने डर को स्वीकार करो। खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? क्या वह डर असली है या सिर्फ मेरे मन की झूठी कल्पना? उपाय नंबर 2, छोटे छोटे कदम उठाओ। एकदम बड़ी छलांग मत लगाओ, छोटे छोटे कदम लो। हर कदम आपको अपने डर से दूर और आत्मविश्वास की ओर ले जाएगा। पॉइंट नंबर 3, नकारात्मक सोच से दूरी बनाओ। डर अक्सर नकारात्मक सोच से आता है। मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया क्या कहेगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। इन विचारों को पकड़ो और उनसे लड़ो। उपाय नंबर 4, खुद से बातें करो। अपने आप से रोज कहो, मैं सक्षम हूं, मैं डर को जीत सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। यह आत्मसंवाद आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। उपाय नंबर 5, सफलता की कल्पना करो। अगर आप डरते हैं तो असफलता की कल्पना करते हैं, लेकिन अगर आप विजुलाइज करो कि आप सफल हो रहे हैं तो मन खुद को उस दिशा में ढालने लगता है। याद रखना दोस्त, सफलता की कल्पना ही आपको एक दिन एक सफल इंसान बनाएगी। आज भले ही आप एक असफल इंसान हो, आज भले ही आपके जीवन में संघर्ष है, आज भले ही मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, बट आप अपने मन में विजुलाइज करो कि आप एक सफल इंसान बन रहे हो। याद रखना दोस्त, डर से भागो मत, उसे इस्तेमाल करो। डर एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अपनी मेहनत में लगाओ। अगर आप मंच पर बोलने से डरते हैं तो उस डर को तैयारी में लगाओ। अगर आप असफलता से डरते हैं तो उस डर को मेहनत में बदल दो। अपने डर को डर नहीं बल्कि मोटिवेशन बनाओ। याद रखना दोस्त, आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप डर से कभी न डरें। तो डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। जो डर के आगे कदम बढ़ाता है वही इतिहास बनाता है। जो खुद से कहता है मैं कर सकता हूं, वही करता है। आज मैं आप सभी से यही आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर के हीरो को जगाना चाहते हैं, तो एक काम आज से शुरू कर दीजिए। डर से दोस्ती करना छोड़ दीजिए, उससे लड़िए, उसे हराइए और उसके ऊपर विजय प्राप्त करिए। क्योंकि याद रखिए, डरो नहीं, सफलता की ओर बढ़ो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।